बाल बधाने कोई बदमाश नहीं बनता मित्र। सिस्टम तो दो गंजी टटरियां भी पाट देख रहा। और यह बात मैंने यूपी चुनाव ने लेकर कही, क्योंकि दो गंजी टटरियां उठा, एक छोटी एक टटीरी वर्गे सिर आला, एक मतीरे वर्गे सिर आला। टटीरी वर्गे सिर आला जो उसका टटीरी कांडा देख लो, इस वर्गे सिर नहीं जो सा यू तो पिचक जाएगा, जिब थम चाहोगे जिब फोड़ दोगे ना मसड़ दोगे इस टटीरी वर्गे सिर आले तो। पर यह जो सी मोटी टटरी है नहीं, गंजी पतीली बड़ी आया, मुर्गी के अंडे वर्गी सिर आली, मतीरे वर्गी सिर आली, या थारे काबू को नहीं आंदी। दोनों का मैं रोल भी बता दूंगा यूपी चुनाव में क्या। राम राम भाई सारे किसान भाई है ना। बात हुई थी यूपी चुनाव न लेकर, जो हमारे किसान कह रहे हैं भाई यूपी चुनाव न लेकर हम आंदोलन चलाएंगे या यूपी चुनाव तक आंदोलन लेकर जाएंगे। और दूसरी बात हुई थी कोरोना की तीसरी लहर की। इन दो मुद्दों में लेकर आज लाइव आया हूं और दोनों के बारे में खास बातचीत करेंगे। पहले मैं अपने भाई तो मिला दूं, भाई मेरे घरों जाली है, इस झंडे का मतलब बताऊंगा और झंडा खड़ा करने का क्या मतलब है खेत में प्योद में अपनी। सबसे पहले तो पोली भाई से मिल लो, उसके बाद भाई यू गगन भाई अपना नीलो खड़ी दे, उसके बाद हमारे गांव का जोगिया का छोरा सुनील मोटा भी कहला ना। तो भाइयों यहाँ जो अपने भाई यहाँ 36 बिरादरी का भाईचारा उसके हिसाब से बैठे हैं, यू जाट आ, यू सरदार आ, नीलो खड़ी का और जोगिया का छोरा हमारे गांव का। तो भाइयों सबसे पहले तो हम काम एक दूसरे के लो बटाला 50% तो मेरी दोस्ती में रहे, 50% यहाँ इस ठंडे की बोतल के लालच में रहे। क्योंकि पिछली बार बोतल माल्टा की थी, इस बार ठंडे की होगी, क्योंकि था ना पता ही है जब तो अपने यारे प्यारे ठंडे पी के खुश ठंडे में काम चलाओ, हर एक घर की यही कहानी है। और जो मैं था ना सच्चाइयां दिखाऊं नहीं ना तुमको ड्रामेबाजी नोटंकी। तो ये जो से हमारे पे वोट लेने खातर नोटंकी करानी उनते तो मेरी नोटंकी 100 गुना ठीक है, क्योंकि हम लुट्टन खातर था ना अपनी नोटंकी करके दिखावा। मैं नोटंकी था ना, नोटंकी तो नहीं कर रहा, कर तो अपना काम रहा, पर यह नोटंकी ला लो चलो तुम तो नोटंकी ड्रामेबाजी कहो, या मैं था ना नू दिखा रहा ताकि तुम आंखा खोल सको और सही का पहचान कर सको सही मुद्दे की। और जो यहाँ नोटंकीबाजी है इनकी सबसे पहला था जो स्मृति ईरानी पा और हम फिलहाल तो हम प्योद पाड़न खातर बैठे हैं, क्योंकि यहाँ देखें जुड़ी पोली की 10-10 जुड़ी एक बंदे ने पाड़नी है, नू कोनी मैंने जीरी लानी, या सिर्फ प्योद की जगह रड़ियां मर गई खेत में डूंगे थे खेत ओडा गल गई जीरी ओडा लानी आया ओडा ना कोई मुझे मैनू ही सोचा भाई पहले 50,000 रुपये कर्जा चढ़ रहा था ना पता ही है भाई, इनके मैं ठेके पे भी ले रखी भाई 2 रुपये बची जावा कड़ी ने कड़ी दे। तो इसी करके हम थोड़ा हाथ बटा ला आपस में काम में। और भाई उसके बाद रात ये प्योद आज पाड़न का यू भी कुछ मतलब पाड़ो भाई हम क्या ले रहे हो वीडियो तो बना लग रही। तो भाई कुछ रात का यू भी चक्कर होया कि रात खट्टर मोदी रो सारी प्योद खा गए दोनों के दोनों। तो प्योद खा गए इस करके मैंने जरूरी समझा तड़की ना पाड़ खट्टर मोदी की फोटो दिखा भाई पीछे किंगा दोनों किंगा खड़े वो बैठे भाई पीछे बैठ हाँ जूम करके इनकी फोटो दिखा दोनों की। तो भाइयों यहाँ जो पोलिया इस भाई पर भी जमीन नहीं, इस गगन भाई पर भी जमीन नहीं और उस भाई पर भी जमीन नहीं, मेरे पर जमीन आ और मैं इनके खातर भी लड़ रहा हूँ, क्योंकि रोटी इनके पेट में भी जावे। कल नाज जिप तिजोरी में बंद होएगा नहीं, मेरे तो चिप्पा शायद अपने खेत में नाज पैदा करके भी जावा, इनका कौन नहीं आनेगा। इसी करके मैं सारी बिरादरी है तो कह रहे भाई इस आंदोलन में सहयोग करो, यह सबकी लड़ाई है, इनके अहंकार और तानाशाही की लड़ाई है। सबसे पहला जो जी स्मृति ईरानी पा नाटकबाजी की बात सुन लो तुम भाई, नाटकबाजी करी थी स्मृति ईरानी ना। तो नाटकबाजी की बात यह भाइयों कि उन्होंने सिलेंडर पिटा था, उस टाइम छाती पिटी थी सिलेंडर ना लेकर, और जो सिलेंडर लेकर उन्होंने छाती पिटी थी उस टाइम 400 रुपये सिलेंडर का रेट था, आज 850 रुपया डबल हो गया। तो स्मृति ईरानी ने सिर्फ नोटंकी करी थी, वो भी एक दिन में भी 2 मिनट में भी सिर्फ 1 सेकंड की नोटंकी होगी जी स्मृति ईरानी की सिलेंडर वाली, क्योंकि वो खुद भी कभी रसोई में बढ़कर को नहीं देखा उन्ना भाई किस तरह चाह बना कर किस तरह रोटी। उनके घरों नौकर चाकर इतने हुआ कि तड़की सोंधी उठती नहीं, सीधी चाह का कप मिला, डिनर ब्रेकफास्ट लंच सारा उनको तैयार मिला, उन्ना को सिलेंडर सिलेंडर की जरूरत था। उन्ना नोटंकी बाजी करी थी सिर्फ थारी वोट लेने खातर था ना अपने का खिंचन खातर भाई यहाँ माना महंगाई पर गरीब आदमी की समस्या, और उसका उन्हें फल मिले भी भाई जो उन्होंने नोटंकी बाजी करी थी। आज उन्हें 7 साल हो गए कि इब तो अमेठी थे सांसद बन रही और कैबिनेट में मंत्री भी बन रही। दूसरी बात भाई आज जो नील विज पोपी धनखड़ जी उन्होंने कपड़े काटे थे स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने खातर कपड़े काट के दिखाए थे अम्बाड़ा। तो वह रिपोर्ट जो ना मतलब जो ड्रामेबाजी करी थी, अगर अपने बाप के बीच हो दोनों आज कच्चा भी काट कर नंगे दिखाओ मारते, नंगे की फोटो दिखाओ। अगर उस टाइम 60 रुपये डीजल का पेट्रोल का रेट था, 50 रुपये डीजल का था, 60 रुपये डीजल का, 70 रुपये पेट्रोल का था, 100 क्रॉस हो गए। आज दोनों घरों बैठे स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर किसान की ऐसी खस्ता हालत दिखाऊंगा आज मैं था ना, तब मैं नको गया भाई उनका कच्चा काटने का भी धर्म बना इस टाइम, मतलब उन्हें कच्चा काट देना। उस टाइम अर्ध नंगन हुए थे नहीं सिर्फ कुर्ता काट के, इस टाइम कच्चा काट का। अगर अपने बाप के बीच तो अगर पड़ोसी के बीच हो दोनों लुके बैठे रहो कोई दिक्कत नहीं मानना। तीसरे नंबर पा जो जी माल नहीं पा उनने भी जो मार किसानों ने इतना मीर लावाया भाई, किसानों को तो पता नहीं कितना सोना दब रहा, कितनी तजोरियां माँ भाई बड़ी पड़ी इनकी जमीन तजोरियां बूंदी तरियां सोने थे। हेलीकॉप्टर में बैठ का ही मारी क्यों काटन है माल लीजिए, हेलीकॉप्टर में बैठकर 2 मुट्ठी काट का सप गई बना दी एमपी था ना 2 बार बन गई मतलब थे।
तो भाई यो यहाँ सिर्फ हमारा यूज करे करा, इन्हें पता हो भाई यूज स्टंट करके माना वोट मिल जाएगी। और मैं स्टंट था ना करकत खा भाई यहाँ स्टंट करा हमारे पे तो वोट लेने के मारा करा, इन स्टंट आते था ना बचना, यहाँ स्टंट में था ना फ्री में दिखा दूंगा, मना थारी वोट भी को नहीं चिंदिया, मना थारी वोट की लोड, अपनी वोट ना सिर्फ अदर करना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यहाँ जो हमारी वोट लेवा नहीं और इन्ना जो मैं मान ली थी सारी मुर्दे इन्ना तंगा चलाए, इन्ना क्या पता किसान की समस्या का, तो इन्हें कुछ नहीं पता किसान की समस्या क्या, सिर्फ नाटकबाजी नौटंकीबाजी कर सिर्फ हमारी वोट हथियार के मारे काम करा। और मैं किसान भाई ये अपील करना चाहिए यार, हम बड़े खराब लिखड़े यार, था ना बताया भी नहीं संजय भाटिया की प्रमोशन होगी, करनाल में कैबिनेट मंत्री मंडल का विस्तार करे मोदी जी ना, और रतन लाल कटारिया अंबाड़े तो उसकी प्रमोशन कर दी, संजय भाटिया भी किसी कैबिनेट मंत्री पद पर बैठा दी, क्या करें थे मेरा मामा जो संजय भाटिया भाई सबसे ज्यादा वोट से जीते, करनाल में मंत्री बनेगा मोदी की कैबिनेट में, पूछा तक नहीं है मेरा मामा बिल्कुल भी। और वो भी बेचारा जो रतन लाल कटारिया बैठे थे एक पद से, वो भी तड़ा मारा बगा का, बहुत बहुत धन्यवाद अंबाड़े भैया को उसका कुर्सी तड़ा तरवान खातर। उसके बाद भाइयों यहाँ जो हम रोजगार की उम्मीद कर रहे भाई, दुष्यंत चौटाला माना रोजगार देवेगा, मारा माले जो नीलोखड़ी विधानसभा का रोजगार देगा, अरे इनते तो था ना खुद रोजगार दे रखा, इनते रोजगार देने वाले तुम खुद हो, ये तो बेचारे अपी भूखे मरते फिर रहे थे। पहला जो महल्ले होगा नहीं महल्ले की बताता हूँ, थोड़ा बैठ कर बना भाई, महल्ले की बताता हूँ था ना, यहाँ महल्ले होगा जोन से यहाँ ना तो कभी सोच पहले महल्ले बनते पहला ना तो कभी सोंदे उठ के मुंह धोंदे, और जो ना तो कभी मुंह धोने के ताश खेलते रहेंगे, बीड़ी पियो जाएंगे, जगाधर की बोतल पी के गोर में पड़े रहेंगे। उसके बाद इन्हें देखेगा भाई जनता मूर्ख है ना, पता चल जाएगा, बता ताश खेलते होना लोग इन भाई मूर्ख चौदे यहाँ स्टंटबाजी करते, जात बिरादरी के नाम पर ज्यादा चुनाव लड़े जावा, 90% तो अपनी बिरादरी के हिसाब से जीत जा, दूसरे के और 10% जो कसर रहेगी वह जो पार्टी की लारा वह पूरी करता। इन अच्छा कुत्ती ने पूछ दियो पर ये महल्ले बन जाएंगे। बनते पहला इनके घर की पोजीशन हुआ कि इनकी बहू भी इनके कपड़े को नहीं धो दिया, और बनने के बाद इनकी बहू भी इनकी इज्जत लग जाकर वहां भी इन तो रुमाल देगा भेजो, लो जी देखो जी आप अपना रुमाल भूल गए, लो जी रुमाल ले जाओ, इन तो रुमाल लग जा देन, इतनी इज्जत हो जाए इनकी बनने के बाद। और बनने के बाद इन्हें 60,000 रुपये महीना तनख्वाह लग जा मिलन, बनने के बाद इन्हें फॉर्च्यूनर गड्डी 4 साल पहले कभी मारुति में नहीं बैठे हो, बनने के बाद इनको फॉर्च्यूनर मिलेगी, 60,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, बत्ते मिलेंगे, घूमण खतर टेलीफोन खतर, इनको मनोरंजन बत्ता भी मिलेगा ना, सारे इन्हें खुद रोजगार मिल जाए बेचारे, हम इनते रोजगार की जरूरत वो कर रहे अपील कर रहे, यहाँ तो खुद मारे दियो रोजगार पर बैठे बेचारे, माम इनते रोजगार चलवावा दिखावा भाई, मतलब मारी वोट की वजह से रोजगार मिल गए, अरबा जनूरा गारे में लिटे पड़े, बीबी पे लग रहा पाड़न, और इन्हें 60,000 रुपये महीना तनख्वाह करके इनके रोजगार बन दिया। दुष्यंत चौटाला बेचारा खुद बेरोजगार था, डिप्टी सीएम बना था ना, उसने रोजगार दे दिया, और जो मतलब उन्हें कर दिया जेजेपी मेरी तो फलाना डिकड़ा रोजगार चाहिए था ना बेचारे थार पे रोजगार मिल गया, उन्हें जरूरत था भाई, 20 साल 15 साल की गरीबी देख रखी थी, 20 साल की उसके दादे ने देख रखी। चलो मैंने मुद्दे में गलत उलझ जू यार, बार बार बात करता उठी चलेंगे यूपी में आ जाओ, हम 2 गंजी टटरियां का नाम लिया मैंने थारते, सबसे पहले जो टटरी वर्गी सिराली जिसका मैंने सिर फोड़ा, या टटरी हिंदू के मुद्दे पर था ना इतना भटका होगा, ऐसे जुमलेबाजी ऐसे भाषण देवेगी थारते यूपी चुनाव में 2022 में जो फरवरी की डेट है, तो ऐसे जुमले फंकेगी थार पर कि मेरे जैसा कट्टर बीजेपी विरोधी भी एक बार बीजेपी का बटन दबड़ खतर मजबूर हो जाएगा जब इनके हिंदू वाले जुमले सुनेगा, भाई हिंदू खतरे में आ गया, फलाना हो गया, डिकड़ा हो गया। और उसके बाद इनका दाढ़ी वाला बाबा आएगा ऊपर से, वो दाढ़ी वाला बाबा चाहे तो पाकिस्तान पे एक बम बगा देगा, जंगल जुंगल पाकिस्तान में बगाने की जरूरत नहीं है, जम्मू कश्मीर के जंगल में बगा देगा कड़ी, और तुम वहां ठाका दिखा देगा, थार तक देगा पाकिस्तान मार दिया, खा लिया, पीट दिया, और थम भी छोड़ो जो हो पाकिस्तान तो भाई जमी खत्म कर दिया, मोदी तो वोट देनी पड़ेगी। उसके बाद भाई जो रही खई कुछ रही इन पर नहीं कहानी काबू आई, तो राम मंदिर वाला मुद्दा बड़ा चलेगा, और जो गंजी टटीरी भर के सिर वाला नहीं चलावेगा राम मंदिर का पूरा मुद्दा, उस पर यात्रा फ्री कर देगा, दिखावेगा, फरावेगा, चढ़ाई ला देगा, तुम भी करोगे हो हमारा राम मंदिर वोट देनी पड़ेगी भाई, वोट देनी पड़ेगी। और जो दूसरी बड़ी पतीली की बात कर रहे हैं जिसकी वो टटरी जिन पे तो कसर रहेगी नहीं, सारी कमी वो उन मास्टर माइंड और क्या करना बीजेपी का चाणक्य पता नहीं उन्हें क्या सारी कसर वो पूरी कर देगा। वो नू भी जाना भाई कड़ा मुसलमान की वोट ज्यादा, कड़ा भाई दलित समाज की वोट ज्यादा, कड़ा हिंदू भाई की वोट ज्यादा, उसके हिसाब से टिकट बांटो। और फिर भी अखिलेश यादव अगर गलती से जीत गया तो ये 20-30 महल के लिए खोसना कोई बड़ी बात नहीं है, 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ हमारी कमाई तो जा रहे हैं, बाप क्या करते जा रहे हैं कुछ, या तो दे देंगे उससे खरीद लेंगे ना, खरीद का अपना फिर सरकार बना लेंगे। मध्य प्रदेश में नहीं करा, कर्नाटक में नहीं करा, राजस्थान में कोशिश नहीं करी, सचिन पायलट के घेर के दिखावेंगे, बीबी उठाया घेरेंगे कोनी, थोड़ा ब्रेक आ रहा है बीच में। उसके बाद भाई इन पर टैक्स ये चला, किसानों पर टैक्स को नहीं, किसानों पर खुद कर्जे चढ़े पड़े, यहाँ करते करते थम मेरे तेन बताओ, थम यूपी कर तो रहे, यूपी के चुनाव की तारीख क्या तैयारी है, 5 सितंबर का टाइम दिया किसान यूपी चुनाव ना लेगा और अपनी रणनीति साफ करेंगे 5 सितंबर ना 9 महीने की।
तो भाई यो इनते जीतना बड़ा नामुमकिन है, क्योंकि चुनाव के मुद्दे में हम यहाँ कोरोना की लहर करके जो हम कह रहे नहीं भाई फरवरी में चुनाव है, कोरोना की लहर करके नुका देंगे भाई तीसरी लहर आएगी और चुनाव तो मई में जा लिए 3 महीने थारे बढ़ा देंगे, 6 महीने भी फरवरी के रह रहे, 9 महीने तुम्हारे सीधे पड़ गए, 9 महीने माना सीधा बैठना पड़ गया। उसके बाद जी अगर हम मोटा प्रचार करेंगे सबसे पहले तो माना छतुआवेंगे उठा, जिस तरह कल सपा के छतुआए ना बीजेपी पे थे, और जो 835 सीट थी ये जो जिला परिषद की पंचायती राज चुनाव से की थी, यूपी में चुनाव चल रहे थे, 670 बीजेपी लग रही उसमें जीतन, तुम बताओ उसमें क्या कर लोगे। मायावती तो कोई भी वोट दे नहीं दिए, एक वोट भी उससे देना खराब करने वाली अपनी वोट, वह एक ऐसी बंदी है, ऐसी लेडीज है, मतलब कि वह सिर्फ था ना कि सिर्फ इस पर मतलब पूरा ही नालों में समर्थन दे दिया, पंजाब में अकाली दल तो समर्थन दे दिया, उन्होंने अपनी सीटा लेनी, गठबंधन तोड़ने, बाद में देखना बीजेपी का राइट हैंड कह सको, बीजेपी की बी टीम सी टीम डी टीम जो मर्जी कह लो वही हवा, तो उसने तो वोट दियो नहीं, उन्होंने तो हमेशा अपना विकास करा, अपने हाथी की फोटो दवाई, तो उसने तो लाइन में काटो। कांग्रेस की कहानी जमी खत्म रह गया, तो थोड़ा बहुत अखिलेश यादव रह गया बच्चा, उससे 100 गुना ठीक तो लालू का छोरा था तेजस्वी यादव, क्योंकि अब तक तो यू तेरा अखिलेश यादव बिल में तो नहीं लिखड़े, बिल में बढ़ रहा, यू के सोचे इसके बाप के नौकर लग रहे, 2 महीने पहले लिखड़े करके वोट मांगेगा सारे दे देंगे, कोई नहीं वोट देता। बीजेपी आज से अपनी तैयारी लग रही है, 10 बार तो मीटिंग कर ली, यूपी चुनाव न लेगा, सीएम तक बदलने की बात हो ली, इस बात न लेगा, और जो 4.5 साल कृष्ण प्रकाश प्रसाद मौर्य है जो सा वो भी रूस रहा था, वो भी मनाया, सारे काम करे, आज तक योगी ने किसी के लिए मीटिंग नहीं करी। और जो भाई उठेगा थम एक उक्के करोड़ा बड़ा ठहरे भाई हरिद्वार उक्के हमारे हरियाणा का अपमान है, बिल्कुल है भाई, उस दिन में उठी था नू पता नहीं मेरे पहले हो गया वो कांड, मेरे बाद होया वो कांड, क्योंकि मैं भी उठी गया था। सबसे पहले तो सुन दो यमुनानगर से अगर हरिद्वार जाओगे 3 टोल टैक्स आवेंगे, और उसी पे मैं रास्ते पे गया था, और हाईवे हो बाईपास है भाई, बाईपास है जो बाईपास, हाँ पोली मेरे गेलो था, तो भाई बाईपास पे पहले टोल टैक्स पार करे, मेरी कार के आगे तिरंगा झंडा लग रहा था, तो किसी ने भी तिरंगे झंडे की वजह से मेरी कार नहीं लिकड़न दी। मैंने कहा भाई किसानों का हमारा मैटर चल रहा है, तो मेरे तेन बोले योगी के सरकार के ऊपर तोड़ रहा, तिरंगा झंडा लाकर टोल टैक्स पे नहीं लिकड़ सकते, को सिर्फ किसान का झंडा ला ले हम तेरी कार फ्री काट देंगे, मगर तिरंगा तो कौन तारदा में। मन तो अपनी पहचान बताई भी नूनू कर बात, 1-2 वीडियो दिखाई मोबाइल में, हाँ भाई हम जाना था ना, तो मेरी कार काट दी, तीनों टोल टैक्स पर यही बात हुई। और अगर मैं झूठ बोलता हूँ, कोई दूर नहीं हरिद्वार यमुनानगर वाले मेरी बात सुन रहे होंगे, पहले टोल टैक्स पे इंडिया का झंडा लाकर अपनी कार काट के देख लो, अगर सर पर ना ऑब्जेक्शन करा, नु कहेंगे ना तार और किसान का झंडा लाओ, कार फ्री है, किसान की कार फ्री है, इस चीज तेरे में मुकरदा, पर सरकार के यहाँ ऑर्डर है भाई तिरंगा झंडा लाकर नहीं कार फ्री होती है, किसान का झंडा लाकर होगी, सरकार के ऑर्डर है, यूपी सरकार के, वो हिंदू कर रहे, और इंडिया के झंडे ने पूछ भी नहीं रहा कोई। दूसरा नंबर पर भाई यहाँ में उठा पास लिया बनवा, उस टोल टैक्स ने पहले ना पार करोगे, अगर नक्का लग रहा, जो नक्का लग रहा है नहीं, देखिए भजन सिंह का नाम है इस पर, वो कोरोना के नाम पर थारा टेस्ट करेंगे, कोरोना के नाम पर भाई देख दिखा, इसमें नाम दिखा, इसमें पोली भाई के भी 4 स्लिप है ऐसी कोरोना के नाम पे ना, सिर्फ साले ना लूट मचा रखी, सिर्फ लूटने होता और कुछ नहीं कोरोना कराना। मैंने पहले दिन तक कहना लग रहा भाई हरियाणा में 90 विधायक थे, एक भी मरा कोरोना दे, इनका बाप मरे, इनकी माँ मरी, इनकी बहू मरी हो, कुछ नहीं मरा भाई कोई भी। और जो है फॉर्च्यूनर गड्डिया में घुमा गए, मैंने मान लिया तो पूछना चाहूँ, थारी माँ ले आई थी दहेज में फॉर्च्यूनर, थारी बहू ले आई थी फॉर्च्यूनर, पहला था हम बैठे तो उस बच्चे तक स्कूटर पर नहीं बैठाए किसी ने, आज हम फॉर्च्यूनर वाले हो रहे। तो भाई ये चलो उसी मुद्दे पे आते हैं, तो दूसरे नंबर पर जो है पर्ची है ना काटी है नहीं मेरी, इसके 100 रुपये लिए कूण मलेज का ना, हमारा टेस्ट करे, जो उनसे टेस्ट करने वाला तो दूर रहो, कोरोना हो जाएगा, दूर रहो मेरे दूर रहो, वो खुद डरने लग रहा है टेस्ट वाला, जो मैं झूठ बोलता हूँ नहीं, पहला टोल टैक्स पार, और ये मीडिया खड़ा रहा भाई सारी, तो तुम छोटे छोटे मुद्दे भी, और किसका योग है, इसका कुत्ता मर गया, इसकी बिल्ली मर गई, ओड़ा जाओ ना, जो मैं बताने लग रहा है, पहला तो नू दिखाओ भाई टोल टैक्स पे इंडिया का झंडा लगाया, गड्डी लिखने देंगे, दूसरे नंबर पर नू दिखाओ कि वो टेस्ट भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, 100 रुपये 150 रुपये, अगर था उन पर तो कटवानी है, तंबू से बैठे 4 झाकत बैठे उठा, तो उन पर तो कटवानी हो, 150 रुपये में पर्ची कटेगी, मतलब 100 रुपये में पर्ची कटेगी, 4 बंदे थे तो 4 ही पर्चियां, तो हमारी 100 रुपये की एक काटी 400 रुपये लिए, उससे थोड़ी सी पहले होगा ढाबे पे तो ले लो पास बनवा लो, 250 रुपये लेंगे पास के ना, थारा टेस्ट होता, यह पर्ची कटने इस पर मोर लगने कोरोना ठीक हो जा, बिना टेस्ट करें ठीक हो जा, नेगेटिव आ जा रिपोर्ट, मैंने पूछना चाहूँ, और तो झूठ बोलता हूँ, दोनों चीजें थारा अगर दर्दी मैंने खोल का, ये भी चेक कर सको, कोई भी मीडिया वाले यमुनानगर वाला 471 रणदीप साजन सुन रहे हो, तो टोल टैक्स पे इंडिया का झंडा लागा, गाड़ी काट के देख लेगा, उसके बाद आगे जाकर पूछ लेगा उन क्या बा भाई यहाँ कोरोना की पर्ची भी नहीं, बात फ्री में 150 रुपये कमाने के चक्कर में सिर्फ यहाँ लूट रहे माना। पहली बात तो थी भाई, एक तो हो गया कोरोना की तीसरी लहर जब आवेगी, जब तुम यूपी चुनाव में तीसरी अपना वो दिखाओगे भाई, मामना यूपी में राणे किसाना ने जिब भी ना नू लगेगा नहीं भाई, मन किसान राणे चाहे किसान पिछे टाणे चाहे आंदोलन तेज होगा। दूसरी लहर जब आई थी, जब किसानों ने कहा हम संसद कूच करेंगे, वह संसद कूच रोकने खातर दूसरी लहर ले आए थे, और ईब जो तीसरी लहर के रंडी रोना रो रहे हैं, तीसरी लहर कह रहे भैया आवेगी, जब आवेगी जब किसान का आंदोलन बोर्ड के तेज होने लगेगा, यूपी चुनाव में इनकी सहभागिता पावेगी जितनी, उसी टाइम इनकी तीसरी लहर आ जाएगी, उससे पहले नहीं इनकी तीसरी लहर आनेगी। तो भाई ये जिम्मेदार की था हालत दिखाऊं थोड़ी सी भाई, जिम्मेदार की क्या हालत आ रही है, माना करोड़पति सोच रहे, अखबार में कल नू भी पढ़ा, मोदी जी नु कह रहे अगर भाई जो बड़े बड़े जिम्मेदार है इन पर टैक्स लाना चाहिए, वाले बैठे उल्टा कैमरा।
भाई यो यहाँ नु कह रहे भाई जो इब थम नु भी कहा तो गए भाई तो ड्रामेबाजी करा किसी किसी का ट्यूल पर बैठ कर करा लेबर में रह रही है वह लग रही देख श्यामी लेबर था ना दिख दे और ते वह लेबर लग रही उसमें काम की लगाई उन्होंने मेरे जवाब दे दिया था भाई मारी भी क्यों मसूरी करा मारा क्यों जुलूस काटा हम नहीं तेरी वीडियो मानते वो मेरे देगी जवाब। और जो मैं थरते बता रहा हूँ भाई ट्यूल मेरा यू और ना कोई मैटर सिर्फ एक प्यो दाड़ा किला ला रहा जिसमें प्योद खड़ी तो किला रह रहा यू मेरा तैयार पड़ा उसके बाद यू लग जाएगा निमट के अपना यू च बच्चे मेरा नाम देख सको देखो BAJAN मतलब स्पेलिंग गलत था। उसके बाद भजन सिंह यू मेरा दूसरा ट्यूल है भाई। और जो दूसरी पोजीशन में था ना बता रहा हूँ भाई जिम्मेदार की केक खस्ता हालत था जिम्मेदार का भाई यू देख सको थम दरवाजे में यू मतलब इन इंग्लिश में थम ओल कह सको। और जो अपने उसमें किसान वाली भाषा में कहोगे दराड़ खुल रहा है जिम्मेदार के पछवाड़े में दराड़ खुल रहा हमने सोचा था मोदी जी आवेंगे दराड़ बंद करेंगे पर मना ऐसा लग रहा है मोदी जी से दराड़ और बड़ा करने की सोच रहे। तो भाई यो थरते बहुत अपील आ रिक्वेस्ट आ कि ज्यादा ज्यादा किसान आंदोलन में जुड़ो इसमें भाग लो। और जो है तानाशाही सरकार आ और अपना मतलब सिर्फ यहाँ इन्हीं के बल अपने पेट भरने पर लग रहे कुछ ना कुछ मतलब हम कौन है मोदी जी झूठ बोलना उसके जिम्मेदार हम खुद हैं क्योंकि हम झूठ सुनना पसंद करा इसी करके झूठ बोल रहा उन्हें पता हमारी रखा भाई झूठ बोल कर कुछ भी करवाया जा सका तो उनका कोई कसूर निकाल सकता है मैं इसमें वो अपनी जगह सच्चे हैं क्योंकि झूठ बोल का ही वो वोट ले रहे हैं और हम दे रहे हैं उसका कोई कसूर नहीं है। तो राम राम सारे भाई यहाँ जल्द मिलेंगे दोबारा भाई।